जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? उनका मैंडेट ही नहीं है। 100 दफा आपको बता बता के थक गए। केनाल्स के मामले पर सिंध और पंजाब आमने सामने। अज़वा बुखारी कहती हैं सदर मुमलिकत केनाल्स की मंजूरी दे चुके, दस्तावेजात पर इनके दस्तखत मौजूद हैं, अब सिर्फ सियासत हो रही है। शर्जील मेमन बोले कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। अज़वा बुखारी 7 करोड़ अफराद और लाखों मवेशियों की जिंदगी के मसले को सियासत कहती हैं। आईने पाकिस्तान पढ़कर बात किया करें। नई कैनाल्स की तामीर के खिलाफ कंबर शदाद कोर्ट खैरपुर में एहतजाजी रैलियां, हुकूमत से मंसूबा फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा, कौमी शाहरा को बंद करने का इंतबाह। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका, अब इसको पायदार माशी इस्तेहकाम में बदलना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं 2300 अरब रुपए सर्कुलर डेट में मसाइल का हल मुमकिन नहीं। जैसे मोबाइल सर्विस पसंद न आए तो सिम निकाल कर फेंक देते हैं, उसी तरह के इलेक्ट्रिक का भी मुतबादल होना चाहिए। हादसात में जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा। रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असेंबली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जाएगी। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल जिद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शंस मौजूद। रेड जोन में धरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरदार अख्तर मेंगल बज़िद हैं तो हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं रजिस्टर्ड जमात के धरने में रियासत मुखालिफ तकरीर का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने कलअदम TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तानी काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन की इनखला की मुहिम जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 1000 से ज्यादा अफराद होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। 2353 अफराद पहले से मौजूद हैं। 203 अफराद को डिपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर इंतजामात मुतल्लिका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने हजारों पाकिस्तानियों के प्राइवेट हज कोटे से महरूम होने का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील, 3 रोज में जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत में तेजी से बेहतरी। सदर को 1 से 2 रोज में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने T20 के बाद वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर लिया। आखिरी वनडे में शाहीनों को 43 रन से शिकस्त। 265 रन के ताकुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर हो गई। मैच के दौरान फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई। जैकब डेफी की गेंद पर बैटर तैयब ताहिर ने मुश्किल से खुद को बचाया। ईमानदारी से बताना चाहिए, बहुत सी चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी का भी एतराफ़। कहा टीम से मैच फिनिश नहीं हो पा रहे। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट मायूस। तो हर दफ़ा ये ऐसे ही होता है, इसका समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। कि बैटिंग का मसला है, बॉलिंग का मसला, आपकी तीनों डिपार्टमेंट का मसला है। इनसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन ये हमारी उम्मीद पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रहे। ये दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय पीछे जा रहे हैं। माउंट मोंगनाई में गैर मुल्की शायकीन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने मना किया। अफगान शायकीन का पश्तो में नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल। 2 अफराद की खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश।
कराची डिफेंस में बच्चे के सामने बाप को कत्ल करने के केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में धर लिया। मुस्तफा कत्ल केस मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। अदालत का 10 अप्रैल तक चालान जमा कराने का हुक्म। आज न्यूज़ ने अरमगान के 2 जाती मुलाजमीन की तस्वीर हासिल कर ली। सेल्फी का शौक 3 जाने ले गया। चपाल के म्याल डैम में नौजवान सेल्फी बनाते हुए गिर गया। बचाने की कोशिश में एक बार तो खातून भी जान गंवा बैठी। शांगला में तहसील आलमपुरी के मकाम पर सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बडग्राम में जायदाद के तनाज़े पर तसादुम, फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बाड़ा के इलाके आका खेल में नौजवान की गोलियों से छली लाश बरामद। मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तरबेला और मंगला के बाद रावल डैम में पानी की सतह खतरे के मकाम तक जा पहुंची। इजरायली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। वीडियो में लाशों को सैकड़ों फीट बुलंद होते देखा गया। अल अहली अस्पताल में गुंजाइश खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी एनरवा के मुताबिक 18 मार्च के बाद रोजाना औसतन 100 बच्चे शहीद और जख्मी होते हैं। हमास का कहना है इजरायली हमलों से गैरकमालियों की जान को भी खतरा है। अब हौसी न हमला कर सकेंगे न हमारे जहाज डिबोएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। यमन में अमेरिकी ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। कहा यह हौसी हमले की हिदायत देने जमा हुए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। इम्कान जाहिर किया कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमेरिकी सदर के तजारती जंग से सुपर पावर्स में टकराव का इम्कान। चीन ने 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। अहम मादनियात की बरामद पर पाबंदी। आलमी तजारती तंजीम ने अमेरिका पर मुकदमा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन ने जो किया उसके असरात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर का वियतनाम, भारत और इजराइल से राब्ता। टैरिफ और तजारती मुआहदों पर गुफ्तगू। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केटों का भट्टा बिठा दिया। 5 साल की बदतरीन मंदी। 2 रोज में सरमायाकारों के 6.6 खरब डॉलर डूब गए। सेनेटर चक शूमर की टैरिफ मनसूबाबंदी पर तनकीद। कहा यह ट्रंप का अहमकाना फैसलों में से एक फैसला है। The tariffs are so poorly planned that he's taxing penguins, not Putin. Donald Trump made one of the dumbest decisions he's ever made as president.